हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि हम लोग स्टार्टिंग से ही उस चीज का यूज करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का है, नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ये क्लास 9th जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे आपको कोई काम करना होता है, मान लीजिए कोई काम किसी दिन आपको करना होता है, कोई डेट होता है, उसका क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 11th जो है नवंबर, तो आपका जो है एक डेट है। 11th क्या है, एक संख्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी में अच्छे से समझेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है संख्या पद्धति। जैसे मान लीजिए किसी अपने दोस्त का आप बर्थडे विश करते हैं, तो आपको याद रहता है कि हमारे दोस्त का बर्थडे जो है 10 जनवरी को है, तो 10 क्या होता है, वहां पर एक नंबर होता है। इसके बाद आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो वहां पर भी नंबर का यूज करते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या तो आप दूध खरीदते हैं तो वहां पर भी 1 लीटर, 2 लीटर, वहां पर भी जो है संख्या का यूज होता है। तो नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे की काउंटिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, संख्या पद्धति की। तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे गाइस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों संख्याओं का प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद एन मतलब एन नंबर्स ऑफ परिमेय संख्या को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, हम लोग वो सीखेंगे। तो हम लोग संख्या पद्धति में क्या क्या सीखने वाले हैं। एक तो हम लोग संख्याओं के क्या करेंगे, प्रकार सीखेंगे। संख्याओं के क्या सीखेंगे, प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। और हम लोग दूसरा चीज क्या सीखने वाले हैं, परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं के बीच एन परिमेय ज्ञात करना। नंबर ऑफ एन मतलब क्या, जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याओं ज्ञात कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, इस टाइप का एन परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या देखने वाले हैं, दो चीज देखेंगे। पहला देखेंगे संख्याओं के प्रकार, दूसरा देखेंगे परिमेय संख्याएं जो होते हैं उनके बीच कितने परिमेय संख्याएं होती है, एन नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करेंगे गाइस, जो संख्याओं का प्रकार है। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जो हमेशा किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से, 1 से लेके कहां तक होती हैं, अनंत तक मान सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सब आपके क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या है, प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। इसके बाद आगे बात आता है पूर्ण संख्याएं। अब आप बोलोगे सर कि प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई, ये पूर्ण संख्या क्या आ गई। तो मान लीजिए किसी भी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 होता है, उसके अगर आगे हम लोग 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, 10, डबल 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, ट्रिपल 0 लगाएंगे 1000 हो जाएगा। तो हम लोग कुल मिला के पूर्ण संख्याएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्ण संख्याएं बनाते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं जो क्या होती हैं, 0 आ जाता है, उसके अलावा सेम क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से। इसे जो है W से ही डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल N से, नेचुरल नंबर को। तो अब बात हो गई किसकी, पूर्ण संख्याओं की। मतलब क्या था, इधर नंबर था, इसके बाद इसमें क्या आ गया, 0। तो संख्याओं को क्या कर दिया है, पूर्ण कर दिया। एक चीज अगर आप लिखना चाहेंगे नोट में, तो क्या लिख सकते हैं गाइज, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु जरूरी ये नहीं है कि पूर्ण संख्याएं। तो जैसा कि बच्चों प्राकृतिक संख्या हम लोग जान लिए और पूर्ण संख्या जान लिए, एक स्टेटमेंट हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं।
इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि जीरो के आगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। कैसे? इसमें क्या है, जीरो, इसमें क्या है, जीरो। तो एक स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है सत्य और असत्य के रूप में। ठीक, ये आपको एक्सरसाइज में ऐसा मिलेगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो पूर्णांक की जरूरत हमें क्यों पड़ी, मान लीजिए हम लोग किसी चीज को मापते हैं, जैसे आप किसी ठंडे प्रदेश में घूमने चले गए, ठीक, किसी ठंडे जगह में घूमने चले गए, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आप घूमने चले गए, तो मान लीजिए वहां का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, -0 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री, या तो फिर अगर आप नॉर्मल प्लेस पे रह रहे हो तो वहां का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट हुई। तो आपका इंटीजर क्या होगा, जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर क्या है, पॉजिटिव, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड क्या है आपका, नेगेटिव है, लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव पूर्णांक है। इसके बाद राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, राइट साइड क्या है, पॉजिटिव। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं जीरो को, तो जीरो क्या होता है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। तो जैसा कि आप जान गए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो मतलब जो पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके अनंत तक, इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, और जीरो आपका क्या होता है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है। तो हम लोग क्या क्या जान लिए गाइज, प्राकृतिक संख्याएं जान लिए, पूर्ण संख्याएं जान लिए और पूर्णांक जान लिए। तो एक स्टेटमेंट और आप जान सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक हो सकती हैं। ठीक, सभी जो पूर्ण संख्याएं होते हैं पूर्णांक हो सकते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हों। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्णांक, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइज कि जो भी पूर्ण संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकती हैं। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें आपको दिख रहा होगा पूर्णांक में, लेकिन जो कुछ पूर्णांक हैं जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ये आपको पूर्ण संख्याओं में नहीं दिख रहे होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आ सकता है, या तो सत्य अथवा असत्य के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया पूर्णांक, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग ये भी जान लिए। इसके बाद हम लोग अगला चीज क्या जानेंगे, भिन्न संख्याएं, जो क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भिन्न संख्याएं क्या होता है, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3 4/5 1/3, ये सब आपकी क्या है, भिन्न संख्याएं। तो जो अंश और हर के रूप में लिखी जाए, किसके रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखे जाएं, अंश बटे हर के रूप में लिखे जाएं, तो आपके क्या होती हैं, भिन्न संख्याएं, जो हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखे जाएं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर बच्चों इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं,
इसके बाद आगे अब हम लोग चल के देखते हैं जो है परिमेय संख्याओं के बारे में। तो हम लोग का अगला संख्या का प्रकार कौन सा है? परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिखते हैं इसको। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, लिखी जा सके, परंतु क्या होना चाहिए? P बाई क्यू में Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपकी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। क्या होती हैं? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 2/3, 3/4। तो अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे 2/3 और 3/4 है तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो अंश बटे हर, तो जो हर में होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर 0 के बराबर कोई हो जाता है नंबर, जैसे 3/0, 3/0, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक। ये आपका परिमेय संख्या नहीं होता है। और एक चीज और आपको जानना है कि जो P और Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक आपका पूर्णांक होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जैसे 2 क्या है आपका? पूर्णांक। 3 क्या है? पूर्णांक, ठीक। तो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों चीज पूर्णांक होना चाहिए। ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए। तो मतलब P और Q आपका क्या होना चाहिए? एक तरीके से इंटीजर होना चाहिए, ठीक। इंटीजर होना चाहिए। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में कहीं पर लिखा रहता है जैसे Q, मान लीजिए जो परिमेय संख्या होती है आपका क्या P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। इसके बाद Z, Z को हम लोग इंटीजर से डिनोट करते हैं, ठीक। Z को हम लोग इंटीजर से डिनोट करते हैं। मतलब जो PQ होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? PQ बिलोंग टू Z। ऐसे लिखा रहता है तो कई बच्चे सोचते हैं सर कि ये क्या लिखा हुआ है, उनको स्टेटमेंट जो है समझ में नहीं आता है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मैं इसलिए इसको लिख दिया ताकि आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि मान लीजिए Q, जो Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर। तो इसको P बाई Q, और जबकि आपका PQ क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए Z के साथ जो लिखा जाता है। इसके बाद Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए हमेशा। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? परिमेय संख्याएं। तो ये हम लोग बात कर लिए किसकी? परिमेय संख्याओं की बात कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ कि 2/3 और 1.5 क्या दोनों परिमेय संख्याएं हैं? तो इसमें आप कहोगे सर ए पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, तो आपका क्या है? परिमेय संख्या। इसको आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप हमेशा इसको अगर अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा? ये 10। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक 0 हो जाएगा, 10। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5, 3 और 2, तो आपका क्या आ गया बच्चों? 3/2। ये आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए जब भी दशमलव में आ जाए तो सबसे पहले आपको अंश बटे हर के रूप में उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपको देखना है फिर कि P बाई Q के रूप में बन रहा है कि नहीं। तो हमेशा आप इसको ध्यान दें। तो ये हो गया आपका क्या? परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात किए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या सर सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए पूर्णांक मैं लिख दूं, पूर्णांक लिख दूं क्या? -5, -4, -3, 2 और 4। तो आप कहोगे सर क्या ये पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है? तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर देखते हैं कि अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। हम लोग हर में जो है एक को लिख सकते हैं, इसीलिए आपका ये क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए
यहां पर वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो। पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं की गई है कि अगर मान लीजिए सर यहां पर निगेटिव रहेगा तो ये आपका जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो निगेटिव का बात नहीं किया गया। केवल आपके डेफिनेशन में क्या बोला जाता है बच्चों कि जो आपका p और q है ये क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है, ठीक। तो कुल मिला के आपका क्या हो गया, एक जो है पूर्णांक जो होते हैं सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो बच्चों नोट कर सकते हैं सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो ये भी आप बात एक जान गए कि सभी पूर्णांक जो होते हैं क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर बच्चों इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी, तो आपको जो है प्रूफ करके बताना है। तो आपका क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपका ये क्या है, क्वेश्चन है। तो आप बताइए, आपको लगेगा सर कि 0 है, तो 0 कैसे परिमेय संख्या हो सकता है? लेकिन अगर हम लोग 0 को बराबर क्या करें, 0/1, तो आप देख पाएंगे कि आपका किसके रूप में बन रहा है, p बाई क्यू के रूप में। p और q यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। बच्चों 0 जो होता है वो भी क्या होता है, आपका एक पूर्णांक होता है। 1 क्या है, आपका एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो p और q है क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। और हम लोग p बाई क्यू के रूप में इसको लिख दिए। इसका मतलब 0 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या है। तो आपका शून्य जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है आ जाता है। तो गाइस इसको नोट कर लें। इसके बाद आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? क्वेश्चन है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? अब आप बताइए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? तो आप क्या बोलोगे कि होती हैं कि नहीं? मान लीजिए जो सभी परिमेय संख्याएं आपका क्या होती हैं, 1/2, 2/3, 3/4, इस टाइप की आपकी क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं? आप खुद ही बताइए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक, नहीं पॉसिबल है। क्या होता है, नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। आंसर में आपका क्या आ जाएगा कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, ठीक। इसके अगला हमारी संख्या है गाइस, जो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो अब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके। तो वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके वो आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक। और जबकि आपका जहां p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। जहां p व q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए √2, √3, √4, सॉरी √5, ये सब आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या।
क्या है? अपरिमेय संख्याएं। एक और अपरिमेय संख्या होती है बच्चों, आपको कभी डाउट आ सकता है, जो क्या है? पाई। अब आप बोलोगे कि 22/7, तो मेरे लाल 22/7 जो है वो क्या हो जाता है आपका? 3.14। तो कुल मिला के ए वैल्यू इसके बीच में होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं? एक तरह से अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पाई √2, जैसे मान लीजिए √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41। 1.41। एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई जैसे स्क्वायर की बात कर लेते हैं, जो आपका वर्गमूल बने, जैसे 4 का वर्गमूल 2, 16 का 4। इसके बाद मान लीजिए कि आपका 36 का क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो आप इसको क्या अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या इसको बोल सकते हैं √4 को? तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक, नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब जो अपरिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे मान लीजिए √2 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। √3 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। √5 किसी का वर्गमूल है? नहीं है। लेकिन 4 जो है इसका वर्गमूल कितना होगा? 2। 16 का क्या होगा? 4। इसके बाद 36 का क्या होगा? 6 होगा। तो अपरिमेय संख्या बराबर इसको लिख सकते हैं आप धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग ना बने। ठीक, तो आपका हो गया अपरिमेय संख्या की बात हम लोग कर लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक जो है वास्तविक संख्या की बात करते हैं। किसकी? वास्तविक संख्या की बात करते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है बच्चों, यही जो वास्तविक संख्या है, क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आपका पहला चैप्टर जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, मतलब जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो, वो क्या होती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं। वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो आप इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू आपका क्या होगा? रियल संख्याएं, मतलब रियल नंबर। ठीक, वो गाइज आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग ये बात कर लिए परिमेय और अपरिमेय की। तो क्या हो गया आपका? ये वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बोला था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच n नंबर्स परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे अब हम लोग वही देखेंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग अब देखते हैं कि कैसे जो है ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं। एक चीज और, इसका अगर बोलोगे सर एग्जांपल आप नहीं लिखे, तो 2/7, √3, इसके बाद √5 और 5/2, ये सब आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको बच्चों वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं हम लोग अब वो देखेंगे। आप बोर ना हो, इसीलिए हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो है इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो सके। तो हम लोग दोनों चीजों को देखते हुए जो है इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय ज्ञात करना। n परिमेय ज्ञात करना। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों मैं आपको जो है दो तरीका बताने वाला हूं। पहला तो हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में जो आपके किताब में दिया हुआ है, हम लोग उसकी बात करेंगे। इसके बाद अगला जो हम लोग बात करेंगे वो मैं आपको एक दूसरा तरीका, सिंपल तरीका बताऊंगा। ठीक,
तो मान लीजिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए और बी। तो जब भी हम लोगों को परिमेय संख्याएं फाइंड आउट करना होगा तो ए प्लस बी बाई टू करना पड़ेगा, ए प्लस बी बाई टू। तो मतलब यहां नीचे लिख सकते हैं ए व बी के बीच अगर हम लोगों को परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच परिमेय संख्याएं, ए व बी के बीच परिमेय संख्याएं, तो क्या हो जाएंगे गाइज, ए प्लस बी बाई टू। तो आपको सिंपली ए याद रखना है, ठीक। दो परिमेय संख्याएं हो गई ए और बी, इनके बीच का परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं गाइज, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 5। तो हम लोग अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको a इज इक्वल टू 2 दिया है, b इज इक्वल टू 3 दिया है। तो पहला हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहला परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 बाई टू, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 बाई टू। तो मान लीजिए हम लोग का एक परिमेय संख्या कितना आ गया, 5 बाई टू। अब अगली परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या 2 और 5/2 के बीच ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नो। अभी हम लोग क्या किए, एक बीच वाला परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। अब अगला 2 और 5/2 के बीच में भी परिमेय संख्या आ सकती है कि नहीं बच्चों, बोलो। तो हम लोग दूसरा जब परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो हम लोग 2 प्लस 5/2 के बीच ज्ञात करेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेके तो 2 दूना 4 प्लस 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 2, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 9/2। तो आप जो है एक आपकी क्या आ गई यहाँ पे परिमेय संख्या 9/2। इसके बाद अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या क्या हम लोग 5/2 और 3 के बीच ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो हम लोग 3 प्लस 5/2/2, तो इसका एलसीएम 2 होगा, तो 2 3 6 प्लस 5/2 इंटू 2, तो 6 5 11/4। तो आपकी एक परिमेय संख्या यहाँ पर भी ज्ञात हो गई 11/4, 11/4। तो आपकी तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई गाइज। इसके बाद यहाँ पे 9/4 रहेगा, ठीक, 9/4। तो 3 आपका ज्ञात हो गया। अब हम लोग चौथा ज्ञात कर लेते हैं। तो चौथा क्या हम लोग 9/4 और 2 के बीच ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। क्योंकि दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 2 प्लस 9/4/2, तो 4 दूना 8, 9 8 17, 17/4 दूना 8। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 17/8 हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। तो हम लोग कितना ज्ञात कर लिए, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। एक हम लोग और ज्ञात कर लेते हैं, पांचवा। तो पांचवा वाला आप कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, एज योर विश। तो आप यहाँ 9/4 प्लस 5/2 भी ज्ञात कर सकते हैं, /2 करके, या तो आप 11/4 प्लस 3 के बीच में निकाल सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 3 प्लस 11/4 के बीच में। तो बच्चों 4 एलसीएम होगा, तो 4 3 12 प्लस 11 अपॉन में 4 गुणे 2, तो 12 10 22 से 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, 23/8, 23/8। तो आपका ये हो गया। कितना सरल तरीका था ये, आप जो है एनसीईआरटी में आपको इस टाइप का जो है दिया हुआ है तरीका, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं a प्लस बी बाई 2 वाले तरीके से 5, ठीक। इसके बाद आगे अब हम लोग बात करते हैं एक और जो है, एक आप लिख लीजिए पॉइंट कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनेक। तो स्टेप में गाइज अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि दो, अगर आपको स्टार बना के लिखना है लिख सकते हैं 2
परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, अनंत का मतलब अनेक, अनेक परिमेय संख्याएं, अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आप इसको नोट में करके लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब हम लोग एक दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मन लगा के देखेंगे, मस्ती के साथ देखेंगे, तब जाके आपको जो है समझ में आएगा। तो हम लोग बात करेंगे अब सेकेंड मेथड की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, परिमेय संख्याओं को सेकेंड मेथड से कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, P बाई क्यू होगा, R बाई एस जो है 4 आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, और चारों में आपको क्या करना होगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। ठीक, मतलब Q को और S को बराबर करना होगा। जैसे मान लीजिए 2/3 है एक, और 4 बटा क्या है एक, 6 है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, 2/3 गुणे आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लो, 2/2 का, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। ये 4/6 हो जाएगा और ये 4/6। तो आप यहां पर देखोगे 6 और 6 दोनों बराबर होगा। और अगर आपको और तरीका लेना है कि जैसे मान लीजिए क्या है, 2/3 है और आपका एक 5/6 है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जो है 3 का मतलब इसका जो हर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसका जो हर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, 2/3 गुणे 6 गुणे 6/6, या तो 5/6 गुणे 3/3, तो 6 दूना 12/18 हो जाएगा, 15/18 हो जाएगा। तो ये भी आपका हर क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो पहला चीज आपको क्या हो गया, हर आपको क्या करना है, समान करना है। हर को आपको क्या करना है, समान करना है। हर को समान करो, हर को आपको क्या करना है, समान, हर को समान करना है, समान करना है। और दूसरा पॉइंट है, आपको n में 1 जोड़ना है, n में 1 जोड़ना है। n का मतलब क्या समझे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, n+1 है। अगर आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको ये दूसरा स्टेप करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में n+1 से आपको अंश और हर में क्या करना है, गुणा करना है। अंश और हर में क्या करना है, गुणा। अंश और हर में आपको क्या करना है, गुणा। तो बच्चों n+1 से आप क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी मेथड से जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चों, 2 व 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2 और 3 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप है P बाई क्यू R बाई एस। तो 2/1 और 3/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें हर क्या है, दोनों का बराबर है 1-1। तो हर को क्या करना था, समान करना था। दूसरा स्टेप में बच्चों क्या करना है, हम लोगों को n+1, n में 1 जोड़ना है। तो इसका मतलब n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, इसमें 5 जो है परिमेय संख्याएं हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, तो अब आगे देखेंगे, n+1 से हर और अंश में आपको क्या करना है, गुणा। तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है हम लोगों को, 5। तो अंश और हर में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12/6 हो जाएगा। और इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 18/6 हो जाएगा। तो 2 के बाद यहाँ पे कितना होगा, 12 के बाद हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 12/6
6 ये आएगा, फिर 13/6, फिर 14/6, इसके बाद फिर 15/6 कर सकते हैं और 16/6। तो आपके कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था बच्चों? हम लोगों को कितना ज्ञात करना था? 5। तो 2 का मतलब है 12/6 ही था, ठीक। और मान लीजिए 2 हम लोग यहां लिख लेते हैं और 3 को थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ठीक। तो 16/6 हो गया और 17/6 हो गया। इसके बाद आगे आप क्या लिख सकते हैं? एक 18/6। तो इसको अगर आप सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व करके लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। 13/6 है तो सेम होगा। 14/6 को 2 7 14, 2 3 6। इसके बाद 15/6 को 3 5 15, 3 दूना 6, 4 चौक, इसके बाद इसमें 2 8 16, 2 3 6, और ये क्या हो जाएगा? 17/6 तो किसी से कटेगा नहीं। तो 2 4 5 आपकी कितनी परिमेय संख्याएं हो गई? 5। हम लोगों को यही ज्ञात करना था। 2 का मतलब तो क्या था? 12/6, और 3 का मतलब क्या था? 18/6। तो आपका ये कितनी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई बच्चों? 5। तो हम लोग कितना आसानी से इसको ज्ञात कर लिए। हम लोगों को कुछ नहीं करना था। कितना आसान था, हर को समान करना रहता है हमेशा। इसके बाद n में 1 को जोड़ना होता है, फिर अंश बटे हर में गुणा करना होता है। गुणा करने के बाद जो है नंबर को, अगर 12 है तो 13 कर दो, 14 15 16 17, इसी प्रकार आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। एक हम लोग और एग्जांपल लेंगे। 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। तो बच्चों जल्दी से नोट करें। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, तो और भी लेक्चर इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2/5 और 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग या तो a + b/2 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, उस मेथड से, या तो हम लोग करेंगे क्या, हर अगर समान होगा तो हम लोग डायरेक्ट जो है फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक। तो n बराबर यहां पर क्या है? 5, और p/q क्या है आपका? 2/5 है, और r/s क्या है? 3/5। तो बच्चों इसमें आपका हर जो है दोनों में क्या है? पहले से बराबर है। तो पहला स्टेप हम लोग का डन। इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोगों को क्या करना था? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो था n+1 मतलब 5 + 1 कितना होगा? 6। अब हम लोगों को अंश और हर में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। 6 × 18, 5 × 30, और इसमें भी करेंगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से नीचे, सॉरी 6 से, क्योंकि 6 का होगा n+1, तो 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, 12/30 और 18/30। हम लोग का 2 स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप में अब हम लोगों को क्या करना होता है? अब हम लोग लिखेंगे जो है 2/5 और 3/5 के बीच निकालना है, तो 12/30, और हम लोगों को किसके बीच निकालना है? 18/30 के बीच। तो प्यारे बच्चों 12 के बाद आप क्या लिखोगे? 13 लिखोगे। क्या लिखोगे? 13। 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। तो 13/30 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 13/30 को आप ऐसे लिख सकते हैं। 14/30 को बच्चों अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/15। इसको अगर डिवाइड करेंगे जो है 5 से तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 1/2 कर देंगे। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 15 दूना 30, और 17/30 जो है कैंसिल नहीं होगा। तो आपका मिला के 2 4 5, हम लोग का कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना था? 5। क्वेश्चन था 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से बच्चों नोट करें। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक।
आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि 4/5 होमवर्क है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। 4/5 व 5/6 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 4/5 व 5/6 के बीच आपको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो आप लोगों के लिए क्या है? एक होमवर्क। अगर हर यहाँ पर बच्चों बराबर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक हर बराबर हो जाएगा। इसके हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, इसके हर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक? तो आपका हर बराबर होगा। इसके बाद आपको जो है n+1 6 करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आपको 5 परिमेय संख्या निकाल देना है। तो कितना सरल है। आगे है बच्चों, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/4 व 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3/5 व 4/5 के बीच। तो पहला स्टेप हम लोगों का क्या था बच्चों? हर बराबर था, तो हर यहाँ पर क्या है? बराबर है दोनों का। 5-5 दोनों का बराबर है। दूसरा स्टेप था n बराबर 5, तो n+1 करना था। 5 + 1 क्या करना था? 6 करना था। इसके बाद जो तीसरा स्टेप में, ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप हम लोगों को क्या करना होता है? n+1 से अंश बटे हर में क्या करना होता है? गुणा करना होता है, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3/5 गुणे 6 तो आपका आ जाएगा 6 × 18/30। 4/5 गुणे 6/6 करेंगे तो 24/30 हो जाएगा। अब हम लोगों को 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है बच्चों, तो 18/30 और 24/30 के बीच में निकालना है। तो 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और इसके बाद 23/30 हो जाएगा। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं 19/30 और 20/30 को आप लिख सकते हैं 2/3, 0 0 कैंसिल होगा। इसके बाद इसको 7/10 लिख सकते हैं और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 11/15 और ये क्या रहेगा? 23/30। तो 2 4 5 आपकी कितनी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई बच्चों? 5। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसको नोट करें। और एक आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है, होमवर्क क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो बच्चों होमवर्क में आप नोट कर लें, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है आपका कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक? तो आपका क्वेश्चन है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज में दिया है बच्चों तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक? इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक। जहां p और q क्या है?
पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्य अपॉन 1। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं पूर्णांक के रूप में? तो अंश बटे हर के रूप में हो गया ये, P बाई Q के रूप में। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों ये क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब एक जो है 0 के बराबर नहीं है। तो आपका कंडीशन Q डज नॉट इक्वल टू 0 वाला भी फॉलो हो गया और परिमेय संख्या को हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 0 को 0 बटे 1 लिख दिए और P बाई Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहां पर ये भी कंडीशन आपका क्या हो गया, फॉलो हो गया। इसके बाद एक दिया था जहां P और Q क्या है, पूर्णांक। तो 0 अपॉन 1 आपका क्या है, एक पूर्णांक है ये भी, और ये भी क्या है, पूर्णांक। तो दोनों क्या है, पूर्णांक P और Q, तो P बाई Q। तो आपका ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज। एक आपको दिया हुआ है बच्चों, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप नोट कर सकते हैं जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जल्दी से नोट करें और अगला क्वेश्चन आप देखें। अब एक आपको क्वेश्चन दिया है, निम्न में 1 और 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है? तो आपको दिया हुआ है 2/3, ए वाला ऑप्शन है आपका 2/3, बी वाला ऑप्शन है आपका 4/3 और सी वाला ऑप्शन आपको दिया है 7/3 और डी वाला ऑप्शन जो दिया है बच्चों वो आपको दिया है 8/3। तो आपसे पूछा है कि 1 और 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है, तो आप इसको क्या करेंगे, दशमलव के रूप में हम लोग इसको चेंज करके पता करेंगे कि 1 और 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या आ रही है। ठीक, तो जैसे 3/2 को करेंगे तो 0.66 समथिंग आएगा, ये करेंगे 1.33 समथिंग आएगा बच्चों, इसको करेंगे तो 2.33 समथिंग आएगा और इसको करेंगे बच्चों तो 2.666 समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच कौन सी जो है परिमेय संख्या है, तो आपको एक ही दिख रहा होगा, कौन सा, बी वाला, क्योंकि 1.33 है तो 1 और 2 के बीच में 1.33 जो है आ सकता है, लेकिन इसके बीच में नहीं आएगा, इसके बीच में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 0.66 है, इसका मतलब 1 से कम है। ठीक, तो आप 1 और 2 के बीच में क्या है बच्चों, 1.33। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया है बच्चों, ए वाला ऑप्शन है 0 1, बी वाला ऑप्शन है 2, सी वाला ऑप्शन है 3, डी वाला ऑप्शन है अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत। कितनी हो सकती हैं, अनंत। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला सही होगा। ठीक, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। ठीक, एक हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन होगा ये
तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि बच्चों ए वाला ऑप्शन जो है रूट में 25/49 दिया है। बी वाला ऑप्शन आपको क्या दिया है, रूट में 5 दिया है। सी वाला ऑप्शन जो है आपको रूट में क्या दिया है, 36 दिया है। और डी वाला ऑप्शन आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ए वाला ऑप्शन जो देखोगे तो इसका जो है वर्गमूल निकल जाएगा 5/7, तो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट 36 का देखेंगे 6 आएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन रूट 5 जो आपका दिख रहा है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो गाइज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बच्चों को जो है वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि और भी बच्चे जो है सीख सकें। सो आई वुड लाइक टू से थैंक ऑल ऑफ यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो है चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें बच्चों, और आपको एक अच्छी एजुकेशन यहाँ से मिल सकेगी। लाइफ में हमेशा सोचें कि हमें कुछ ना कुछ करना है और मैथमेटिक्स में आपको हीरो बनना है। हमेशा आप लिख के रखें, ठीक, कि हमें पीछे जो है नहीं हटना है, हमेशा जो है मोटिवेट रहना है। तो बाय बाय गाइस, अगले लेक्चर मिलते हैं।